Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Abdicate chapter number 7, lecture number 5. Today is last lecture of chapter number 7, SHM. First 4 lectures already हमने अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं. आज जो है लास्ट लेक्चर है जो कि हमारे पास है, टॉपिक हमारे पास है सिंपल पेंडुलम. अब सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम. सर इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल स्मॉल मेटालिक बॉल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. वो सिस्टम जिसमें हम स्फेरिकल स्मॉल मेटालिक बॉल लेते हैं और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं. स्ट्रिंग का एक साइड फ्रिक्शनलेस फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच होता है और दूसरा साइड अटैच होता है स्फेरिकल मेटालिक बॉब के साथ. दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक फिक्स सपोर्ट, स्ट्रिंग का इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो ड्यूरिंग मोशन एक्सटेंसिबल ना हो, जिसका लेंथ कांस्टेंट हो, उसको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं. ये वजह हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. याद रखिए स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम का याद रखिए आपसे कहा जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम इज अ पेंडुलम, ऑप्शन ए, जिसके साथ अटैच होता है स्फेरिकल स्मॉल मेटालिक बॉल, ऑप्शन बी जिसका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम. तो आपको पता होना चाहिए बोथ ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ सिंपल पेंडुलम. सेकंड एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होता है, ये याद रखिए यहां से लेकर यहां से यहां तक ये लेंथ होता है. इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉल. लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉल. द टोटल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब. हम कहां तक लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब तक लेते हैं. तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हुआ और ये क्या हुआ, बॉब का रेडियस. अगर आपने सिंपल पेंडुलम का लेंथ फाइंड करना है, तो स्ट्रिंग का लेंथ हम फाइंड कर लेंगे मीटर रॉड से या मीटर टेप से, और उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे 1 N कैलिपर से. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. एमसीक्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ द जो पेंडुलम होता है उसका लेंथ क्या होता है. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. नाउ स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है स्टूडेंट कि the motion is vibratory, और सेकंड कंडीशन ये है कि the acceleration is directly proportional to displacement. कोई भी याद रखें, पहले हमने मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम प्रूव किया, शो किया कि मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. उसके बाद हमने प्रोजेक्शन, when a body move in a circle, its projection in the circle diameter perform simple harmonic motion. उसके बाद आज हमारा है simple pendulum perform simple harmonic motion. तो इसका मतलब है every simple harmonic motion obey two condition. First condition, the body must perform back and forth motion, means oscillatory motion, means vibratory motion, and the acceleration is directly proportional to displacement. अगर कोई भी मोशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बच्चे उस मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसका मतलब है एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज oscillatory motion, but every oscillatory motion may or may not be a simple harmonic motion. अगर इसको हम slightly displace करें, let's suppose student इसको मैं slightly displace करता हूँ, slightly, याद रखिए the angle will be very small. इसको जो हम slightly वो करते हैं, the angle should be very very small. क्यों, ताकि ये क्या कवर करे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. और याद रखें सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है. अगर एंगल को हम बहुत ज्यादा ले लें तो फिर ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, ये तो फिर हमारे पास कर्व मोशन होगा. तो याद रखें सिंपल हार्मोनिक मोशन इज
स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, ये कौन सा मोशन करेगा? बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा स्टूडेंट। कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? बैक एंड फोर्थ मोशन। नाउ अगर इसी पेंडुलम को स्लाइटली हम डिस्प्लेस करने स्टूडेंट्स, अगर इसी पेंडुलम को हम स्लाइटली बाय अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेस करने, लेट्स सपोज दिस पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइड फोर्स F, इस पर हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है अवे द मीन पोजीशन। सही है स्टूडेंट्स, याद रखिए कितना एंगल है, स्मॉल एंगल थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस किया ताकि ये क्या कवर करे? डिस्प्लेसमेंट कवर करे। कहां से? मीन पोजीशन से। नाउ स्टूडेंट, ये कौन सा फोर्स है? ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। अगर इस फोर्स को रिजॉल्व, अच्छा सॉरी, देखिए दिस इज वेट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। याद रखिए, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये। थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है उसको y कंपोनेंट कहते हैं, और थीटा के साथ जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है उसको x कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है, और ये स्टूडेंट क्या कहलाता है? टेंशन कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक क्या कवर हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ स्टूडेंट्स। क्या कवर हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, एक होता है मीन पोजीशन। नंबर 1, अगर हम मीन पोजीशन की बात करें, एट मीन पोजीशन, यहां से एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। मीन पोजीशन पर अगर पेंडुलम मीन पोजीशन पर है स्टूडेंट, ये मीन पोजीशन है स्टूडेंट, ये मीन पोजीशन है। इसका मतलब है वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड। तो स्टूडेंट याद रखिए, एट मीन पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू वेट, जो के बराबर होगा, किस चीज के बराबर होगा? द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू वेट एट व्हिच पोजीशन योर आंसर शुड बी एट मीन पोजीशन। याद रखिए, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी एट मीन पोजीशन व्हिच इज इक्वल टू mg, जो के बराबर है mg। और एंगल कितना होगा मीन पोजीशन पर? जो टेलिंग एंगल होगा स्टूडेंट, वो किस चीज के बराबर होगा? द एंगल विल बी हाउ मच? 0 डिग्री। So याद रखिए, the tension in the string, if a pendulum oscillate, perform simple harmonic motion, no, the tension in the string will be maximum at which position? Mean position. Mean position पर जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो किस चीज के बराबर होगा? वो हमारे पास होगा weight of the bob के बराबर होगा। It will be equal to weight of the bob. It means the tension in the string depend upon weights. किस पे डिपेंड करता है? वेट। ग्रेटर द वेट ऑफ द स्फेरिकल मेटालिक बॉब, greater will be the tension. Small the weight of the spherical metallic bob which is attached to a string, small will be the tension, and the tension in the string will be maximum at mean position. If a pendulum oscillates, so the tension will be maximum at where? At mean position, where the angle, tilting angle is how much? 0 degree. Similarly, other students may extreme position, अगर MCQ आता है, so the weight of the bob is 10 Newton. Now the tension will always be equal to 10 Newton at where? Your answer should be at mean position. At mean position. अगर स्टूडेंट हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ एक्सट्रीम पोजीशन, तो याद रखिए एक मीन पोजीशन होता है और दो एक्सट्रीम। ये कौन सा पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर पेंडुलम क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है, जहां पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। वो कौन सा पोजीशन होता है? एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड और वेट का x कंपोनेंट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो रिमेंबर, द टेंशन विल बी मिनिमम which is equal to weight which component? X component. The tension in the string will be minimum at where? At extreme position, which is equal to weight x component. Student, this is also written as T is equal to W, और x के साथ हम क्या लगाते हैं? cos theta लगाते हैं। The tension will be minimum at extreme position, चाहे left extreme position हो चाहे राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो, the tension will be equal to weight x component, या the tension will be equal to W cos theta. याद रखिए, this is also written as the minimum tension at extreme position is equal to mg cos theta. आपसे MCQ में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? the tension in the string will be minimum
कब? when a pendulum is at extreme position. So the minimum tension at extreme position is equal to weight x component, which is also equal to w of cos theta, which is also equal to mg cos theta. और याद रखें ये जो थीटा होगा यहाँ पर ये हमारे पास ग्रेटर होगा, किस चीज से ग्रेटर होगा? 0 डिग्री से. the tension will be minimum at extreme position. extreme position को जो tension होगा वो minimum होगा. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें restoring force की, restoring force. अब देखें हमने मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx. सही है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन अवे द मीन पोजीशन है, और रिस्टोरिंग फोर्स अगर देखा जाए टुवर्ड मीन पोजीशन वेट का कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट. नो रिमेंबर स्टूडेंट, द रिस्टोरिंग फोर्स will be equal to minus weight का कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट. the weight y component is act like a restoring force if a pendulum vibrate या if a pendulum performs simple harmonic motion. which component of the weights is acting as a restoring force? Your answer should be the weight y component is acting like a restoring force. Negative sign shows direction which is towards the main position. Students, remember this is also written as the restoring force is equal to minus this is w, और y के साथ हम क्या लगाते हैं? sin theta लगाते हैं. y के साथ स्टूडेंट sin theta लगाते हैं. याद रखिए स्टूडेंट, this is also written as the restoring force is equal to minus mg into sin of थीटा. बाज़ औक़ात आपसे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है. अगर आपको वेट जस्ट वेट का y कंपोनेंट दिया जाए और आपसे कहा जाए रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आपको साइन थी, अगर आपको एंगल दिया जाए, वेट दिया जाए और आपसे कहा जाए रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आपको मास दिया जाए, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और टेलिंग एंगल, याद रखिए यहाँ पर जो एंगल होगा वो किस चीज के बराबर होगा? अब देखिए वन इज मीन पोजीशन एंड द सेकंड इज एक्सट्रीम पोजीशन. अगर हम बात करें मीन पोजीशन की, तो मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है, मेन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर थीटा क्या होता है? 0. अगर इधर थीटा 0 पुट करते हैं, sin 0 0 के बराबर होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस चीज के बराबर हो जाएगा? द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 0. नो एट मीन पोजीशन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द पेंडुलम विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0. और स्टूडेंट अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो थीटा होता है वो हमारे पास अगर देखा जाए 0 के बराबर नहीं होता, कुछ एंगल होता है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा. द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मिनिमम या 0 एट मीन पोजीशन. सही स्टूडेंट, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. हाँ, अगर कोई पेंडुलम है और वो वाइब्रेट कर रहा है, लेट्स सपोज ये एक पेंडुलम है और ये स्टूडेंट वाइब्रेट कर रहा है, इसने एक चक्कर कंप्लीट किया. अगर ये एक चक्कर यहां से मैं रिलीज करता हूं, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, एक वाइब्रेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4a. इसका मतलब है इन वन वाइब्रेशन जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, तो याद रखें जो डिस्टेंस होता है वो कितना डिस्टेंस कवर होता है? तो 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड. चाहिए इन वन वाइब्रेशन. और अगर मैं स्टूडेंट आप लोगों से पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज के बराबर होगा, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट इन वन वाइब्रेशन विल बी इक्वल टू 0, या द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 0, या द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू अ नल वेक्टर. सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो एक वाइब्रेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है पेंडुलम का, वो हमारे पास बराबर होता है नल वेक्टर के बराबर होता है स्टूडेंट्स. नाउ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg इनटू साइन ऑफ थीटा. अगर मैं इधर f की जगह ma पुट करूं, नो माइनस mg इनटू साइन ऑफ थीटा. ये m, नो a इज इक्वल टू माइनस
G sin of थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर इस फिगर को देखा जाए तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल मस्ट क्या होंगे, सेम। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास sin थीटा बराबर होता है some people have curly brown hair through proper brush। तो sin थीटा बराबर है some people have perpendicular divided by hypotenuse। जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज ये है, तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है किस चीज का, पेंडुलम का। अगर देखा जाए इसको 2 का नाम दे दें, इसमें पुट करें 1 में, नो a इज इक्वल टू माइनस g और sin की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय l। a इज इक्वल टू माइनस g तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लिया हुआ है, वो स्ट्रिंग जो ड्यूरिंग मोशन एक्सटेंसिबल ना हो, तो l भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट। सो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, और जब कांस्टेंट हटाते हैं स्टूडेंट्स को क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। तो इसका मतलब है याद रखें सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने बता दिए, अगर आपको ये बुलेट पॉइंट्स पता है तो इस पर अगर जो भी एमसीक्यू आता है उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने प्रूफ भी किया, हालांकि प्रूफ पेपर में नहीं आता, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको लिखवाई है, जैसे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ से सीधा किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं, यही एमसीक्यू मैं आपको जो है इस पर बताता हूँ कि इस किस्म के एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं।